एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इसे कवर करेंगे ईवीएस जो सेक्शन चल रहा है हमारा सीटेट और एस्टेट एस्पायरेंट्स के लिए। तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लेता है और कंफ्यूजिंग होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो बेसिकली वाटर क्या है, आपको पता ही है। वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2O। तो ये जो है अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस होती है किसकी, सभी ऑर्गेनिजम्स की, या फिर हम कह सकते हैं इसेंशियल पार्ट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपनी लाइफ को स्पैन करने के लिए या फिर किसी भी तरह की लाइफ को सस्टेन करने के लिए। वाटर जो है इम्पॉर्टेंट नीड होती है हर जगह की। ओके, और आप सभी को पता ही है कि वाटर हमारे यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में, अर्थ पे जो है प्लेंटी अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, जिसे कहते हैं 3-4 पार्ट में, यानी अगर हम अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 लैंड जो है 1 पार्ट ऑफ लैंड है एंड 3 पार्ट्स जो हैं वो क्या है, वाटर के हैं। तो इस तरीके से रेशियो को क्या है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम वाटर को डेली बेसिस के यूज़ पे देखते हैं तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, या तो हम बाथिंग के बेसिस पे करते हैं, या फिर वॉशिंग, ड्रिंकिंग, या फिर अदर पर्पज़ के लिए, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ओके, इंडस्ट्रियल लेवल पे। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जो है अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो है सलाइन वाटर का, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट जो वाटर का है वो है सी वाटर का, यानी वो सलाइन है। उसे हम कह सकते हैं कि वो वाटर हमारे लिए सुटेबल नहीं होता, हम उसको किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और अदर रेशियोज़ में भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सी वाटर, जो लैंड एरिया वाटर बॉडीज़ कवर किए हुए हैं, तो उसका रेशियो है 2/3 पार्ट जो है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। सी वाटर इज़ सॉल्टी, कैन नॉट बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड होम्स। ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल, रेन, स्नो आर अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। तो अगर हम प्योर सोर्स की बात करते हैं, प्योर वाटर सोर्स की, तो रिवर, कुछ रिवर हैं, कुछ लेक हैं, और कुछ पॉन्ड, और कुछ जैसे वेल जिन्हें हम हिंदी में कुएं वगैरह कहते हैं वो, और रेन, अगर वो एसिड रेन नहीं होता है तो वो रेन का वाटर हम डेली बेसिस पे या फिर पर्सनली हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसमें सॉल्ट का अमाउंट नहीं होता और ना ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। इन एडिशन टू दिस, अंडरग्राउंड वाटर इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वाटर। तो ये तो हो गया अपर सरफेस का वाटर जो है, जो हमें विजिबल होता है बेसिकली। अगर हम जो वाटर हमें नहीं दिखता, अंडरग्राउंड वाटर, यानी लैंड एरिया में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो होता है अंडरग्राउंड वाटर, मतलब ज़मीन के अंदर पानी की जो उपस्थिति होती है वो। तो देखते हैं, ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो मोस्ट सुटेबल माना जाता है किसके लिए। इसमें नॉट सुटेबल भी लिखा हुआ है, किसी किसी एरिया में सुटेबल भी नहीं होता, कहीं कहीं वो बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है किसके लिए, ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए। अब आगे चलते हैं अपने इसमें टॉपिक में। ये छोटा सा सेशन रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। पीपल इन सिटीज़ गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। तो बेसिकली अगर हम सोर्सेज की बात करें इसमें, तो नेचुरल सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो सी वाटर है तो उसका तो कोई यूज़ है ही नहीं हमारे लिए। लेकिन हम डेली बेसिस पे कहाँ से पानी लेते हैं, या तो हमारा वाटर जो है रिवर से आता है, या फिर हमारा वाटर वेल से आता है, या फिर हम उसे हैंड पंप से, मतलब ग्राउंड वाटर जो होता है उसे हम निकालते हैं। ठीक है, और जहाँ वाटर सोर्सेज प्रेजेंट नहीं होते या फिर वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है, वहाँ पर वाटर की सप्लाई होती है और जो है टैप से वाटर को घरों में सप्लाई किया जाता है। ओके, तो वो जो वाटर होता है वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करके उस
सिटीज़ के लोगों को, यानी उस सिटीज़ में जितनी भी बस्तियां होती हैं, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पहुँचाया जाता है। ओके, अब इसका एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारा दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा वाटर का इस तरीके से सप्लाई होती है, और जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं उन सभी में होती है मोस्टली। अब आगे है हमारा, दिस वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड टू इंस्टीट्यूट वेयर इट इज़ क्लीन्ड। अब सबसे मेन पॉइंट यही है, ठीक है। अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये जो वाटर होता है रिवर से, पॉन्ड से, लेक से और अंडरग्राउंड से निकाल करके और पाइपलाइन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन जो ज़्यादा मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो अंडरग्राउंड हो या फिर अंडर सरफेस वाली, मतलब जो सरफेस वाटर है वो हो, वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है अमाउंट में पॉल्यूटेड हैं, हाईली पॉल्यूटेड हैं। तो उनको प्योर किया जाता है, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट, मतलब कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पर इस वाटर को प्योर किया जाता है। क्या ऐड करके, आपको पता ही होगा, हम बता देते हैं एक बार और आपको, ठीक है। तो क्लोरीन को उसमें वाटर में ऐड करके उस वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, और कुछ उसकी मतलब जो सीव होती है, मतलब उस वाटर को छान करके और कुछ केमिकल्स ऐड करके, क्लोरीन ऐड करके उस वाटर में से जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जितनी भी डर्ट वगैरह होती है, उसको हटा करके उस वाटर को दोबारा से सप्लाई किया जाता है। अब आगे है, अब ये तो हुआ सिटीज़ वाली बात, लेकिन जहाँ पर जो नेचुरल रिजर्वायर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रिवर, लेक्स, स्प्रिंग, वेल या फिर अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पर वहीं से वाटर को डायरेक्टली लिया जाता है यूज़ में। अब आगे है इसमें, बाय बॉइलिंग, फिल्टरिंग एंड यूजिंग केमिकल्स सच एज पोटेशियम परमैंगनेट एज दे मेक वाटर पोटेबल। ओके, तो पोटेशियम परमैंगनेट को भी ऐड करते हैं, किसके लिए? वाटर को सुटेबल बनाने के लिए। और कुछ प्रोसेस होती हैं, जैसे कि उस वाटर को बॉयल करेंगे या फिर उसे फिल्टर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। प्योर वाटर इज़ नॉट derived from natural sources. Salts and gases are dissolved in water which adds flavor to water. तो बेसिकली प्योर वाटर जो होता है वो कभी भी नेचुरल सोर्सेज से हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो प्योर वाटर है उसका मीनिंग क्या है कि उसमें किसी भी तरह का एडिशनल जो है मिनरल नहीं है, मतलब वो सिर्फ क्या है, H2O है। ओके, आप समझ रहे हैं ना। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें H2O के साथ में, यानी वाटर के साथ में कोई ना कोई मिनरल प्रेजेंट ज़रूर होता है, चाहे वो हाई अमाउंट में हो, चाहे वो लो अमाउंट में हो, या फिर हम कह सकते हैं चाहे वो हाई कंसंट्रेशन में हो, चाहे वो लो कंसंट्रेशन में हो, ठीक है। तो प्योर वाटर हमेशा जो है हम ही बना सकते हैं, मतलब मैन मेड वाटर होता है। उस जो वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट करके नेचुरल सोर्सेज से उसमें से मिनरल को रिमूव करके सिर्फ H2O की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब आती है वाटर के टेस्ट वाली बात। तो वाटर में कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं और कुछ गैसेस होती हैं जो कि उसमें फ्लेवर्स ऐड करती हैं। आपने देखा होगा, हम डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं और नेचुरल रिजर्वायर से वाटर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने उस एरिया में जो वाटर पिया था, पानी पिया था, उसका टेस्ट अलग था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ अलग है। तो वो डिफरेंट एरियाज़ में ये चीज़ वेरी करती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे है इसमें, the diluted substance is present in wells, tube wells, rainwater. When harmful substances are present in water, we could not drink the water. Sometimes the water insoluble substance is present in water which is removed by the filter. तो कुछ इंसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको भी रिमूव किया जाता है, किसके? फिल्टरिंग के थ्रू। इंसॉल्युबल सब्सटेंस से सेंस में कुछ सॉल्ट्स वगैरह भी होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ ऑयली सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि मतलब वाटर में घुल नहीं सकते, ठीक है। तो उनको भी फिल्टरिंग के थ्रू क्या है, रिमूव कर दिया जाता है।
अब नेक्स्ट है इसमें, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सॉल्ट्स डिजॉल्व इन वाटर इज़ कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। तो जिस पानी में बहुत सारे सॉल्ट्स मिले हुए होते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर कहते हैं, जिसमें वो पूरी तरीके से डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं। सी वाटर इज़ सॉल्टी बट द रेन वाटर इज़ नॉट सैलाइन। आपने सुना होगा कि सी वाटर जो है कैसा होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है, और वो हमारे किसी पर्पज़ का नहीं होता। लेकिन जो रेन वाटर होता है वो सैलाइन नहीं होता, उसमें भी अपना टेस्ट होता है। वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। आपने से एसिड रेन के बारे में सुना होगा, यानी एसिड रेन किसकी वजह से होता है, SO2 की वजह से, ठीक है। वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज विद सर्टेन सर्कमस्टेंसेस मे बी सैलाइन। अब आगे चलते हैं, वाटर की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। वाटर की जनरल प्रॉपर्टीज़ मोस्टली सबको पता ही है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। प्योर वाटर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट। अगर हम बात करें वाटर की प्रॉपर्टीज़ की, तो जो प्योर वाटर होता है वो कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का एडिशनल मिनरल नहीं होता, और इसी वजह से वो ऑर्डरलेस भी होता है। ऑर्डर मतलब उसमें किसी भी तरह की गंध नहीं होती, यानी किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती, ओके। और हाईली ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि जो है H2O जो फॉर्म है वो क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन एक गैस है। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हाईली ट्रांसपेरेंट होती है, इसी वजह से प्योर वाटर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट, गुड सॉल्वेंट कहा जाता है वाटर। इसमें ज़्यादातर मिनरल्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जो ऑयली फॉर्म में जो मिनरल्स होते हैं वो इसमें डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। इट इज़ कैपेबल ऑफ मैनी फ्लूइड्स themselves resolutive, okay. Water from rivers, lakes, wells contains salts dissolved in different amounts. Due to this dissolved salts in the water, it is saline, okay. अब अगर हम वाटर की जो फॉर्म होती है उसकी बात करते हैं, तो वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में किस में मिलता है, आइस में, ओके। और लिक्विड फॉर्म में वाटर की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और गैसेस फॉर्म में किस में मिलता है, वेपर फॉर्म में, जो कि हर जगह प्रेजेंट होता है। अब आगे है इसमें, अगर हम इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो प्योर वाटर जो है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे आके फ्रीजिंग स्टार्ट कर देता है, यानी फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, ओके। और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हो जाता है, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो उसकी फ्रीजिंग हो रही है, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो वो बॉइलिंग वाली कंडीशन में जा रहा है। अब आगे है इसमें, वाटर ऑन हीटिंग एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इट श्रिंक्स ड्यू टू दिस डेंसिटी इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस हैपन्स। तो बेसिकली जब वाटर को हीट करते हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। और यही कारण है कि जो स्नो गिरती है उसका वाटर जो है वो हमेशा लोअर सरफेस में लिक्विड फॉर्म में रहता है, जबकि अपर सरफेस पे जो है स्नो जो है वो जम जाती है यहाँ पे, यानी जो वाटर जो है अपर सरफेस वाला वो फ्रीज हो जाता है। इसी वजह से जितने भी ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर जो झीलें होती हैं वो लगभग साल के 8 से 9 महीने जमी हुई रहती हैं। अब नेक्स्ट इसमें, द वेपोराइजेशन टेम्परेचर ऑफ अ वाटर इज़ हाई, ओके। वाटर्स हीट कैपेसिटी इज़ मोर एंड हीट कंडक्टिविटी इज़ लेस। तो बेसिकली वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब गर्म होने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता है इतनी तेज़ी से। वो गर्म तो हो जाएगा लेकिन
वाटर अगर मान लीजिए किसी वेसल में आप वाटर रख लेते हैं और इस जगह से उसमें हीट अप्लाई करते हैं तो वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में, यानी उस हीट को जो ट्रांसफ़र होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हीट जो है वो जल्दी होगा। अब नेक्स्ट इसमें वाटर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, और ये चीज़ डिस्कस हो ही चुकी है कि वाटर जो है एसेंशियल कंपोनेंट होता है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, यानी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अब कुछ इसके की फैक्ट्स हैं, चलिए देखते हैं क्या है। ह्यूमन बॉडी, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितने % ऑफ वाटर होता है, तो इसका रेशियो है 70%, यानी 70% जो है मनुष्य की बॉडी का जो भाग होता है वो पानी का होता है, यानी उसमें पानी होता है। Some fruits and vegetables contains 90 to 95% of water, और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें लगभग 9 से 95% तक पानी होता है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल माने तो हम वाटरमेलन को कंसीडर कर सकते हैं, और या फिर हम मस्क मेलन को कंसीडर कर सकते हैं, और कुकुम्बर इसका बेस्ट एग्जांपल है। ओके, और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरीके से ड्राई होते हैं, यानी उसमें वाटर का जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है। ओके, कुछ ही पॉइंट में होता है, 1%, 2%। ओके, अब आगे चलते हैं। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर वाटर, ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। अ पर्सन ड्रिंक्स ऑन एन एवरेज 2 लीटर ऑफ वाटर पर डे। अब ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन को पर डे कितने लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो लगभग 2 लीटर्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है एक नॉर्मल पर्सन को। किसके लिए? ड्रिंकिंग के लिए, सिर्फ पीने के लिए। ओके, और एडिशनल वो बाकी फूड से या फिर मेडिसिन से जो ले रहा है वो अलग कंसीडर किया जाता है। इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ये किसके लिए हेल्पफुल होता है? सबसे ज़्यादा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, और हम कह सकते हैं टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए होता है। और हम एक और चीज़ मान सकते हैं कि इसमें इससे जो है इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर मैनी रिएक्शंस अकरिंग इन द ह्यूमन बॉडी। तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी ह्यूमन बॉडी क्रियाएं करती हैं, चाहे वो डाइजेशन की हो, चाहे वो एक्सक्रीशन की हो, ब्लड सर्कुलेशन, जितनी भी जो रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, उसमें वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल पार्ट होता है, क्योंकि जितनी भी मिनरल्स वगैरह हम फूड से लेते हैं वो सब किस में डिज़ोल्व होकर के पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं? वाटर में। तो वाटर डिज़ोल्व होता है ब्लड में जा कर के, जो कि पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। अब आगे देखते हैं, ये तो हुई ह्यूमन के केस में बात। अगर हम बात करें एनिमल्स के केस की, तो एनिमल्स को भी अपनी लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और वो एसेंशियल पार्ट होता है उनके लिए भी। अगर हम बात करें प्लांट किंगडम की, तो आपको पता ही है कि प्लांट जो है अपना फूड जो खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक जो मोड होता है उनका फूड न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो उसमें वो जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ से वाटर लेते हैं? रूट से वाटर लेते हैं। कहाँ से? सॉइल से, या फिर लीव्स जो होती हैं वो लेती हैं वेपर्स जो फॉर्म होती है एनवायरनमेंट में, उससे। तो प्लांट्स के लिए भी वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल पार्ट होता है। किसके लिए? लाइफ प्रोसेस या फिर अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। और प्लांट्स जो हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, और इन्हीं की वजह से अदर एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड ले पाते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है, इन एडिशन ह्यूमंस रिक्वायर वाटर इन वेरियस फंक्शंस, प्लांट रिक्वायर टू मच वाटर। प्लांट्स को और ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। फॉर इरिगेशन ऑफ फील्ड्स वाटर इज़ रिक्वायर्ड। जो है फील्ड्स में, यानी खेतों में पानी देने के लिए, जो फसलें जो उगाई जाती हैं उनमें पानी देने के लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। द यूज़ ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर इज़ मोर। ओके, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एग्ज़ाम में, जो ये टॉपिक्स हैं हम आने वाले उसमें जो डिस्कस करने वाले हैं, वो है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है।
क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, या फिर ऐसा भी पूछ लेते हैं कि हार्ड वाटर ड्रिंकिंग के लायक होता है कि नहीं, तो हार्ड समझ के उसको क्वेश्चन को लगा देते हैं कि नहीं, ओके। लेकिन ऐसा नहीं होता। हार्ड जो वाटर होता है, यानी वाटर की जो हार्डनेस होती है वो डिपेंड करती है कि उसमें किस कंसंट्रेशन में कोई भी स्पेसिफिक मिनरल डिज़ोल्व है, ओके। यानी ऐसे मिनरल्स जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं पर्टिकुलर अमाउंट में, अगर वो वाटर में डिज़ोल्व हैं सर्टेन यानी फिक्स्ड कंसंट्रेशन पे, तो वो वाटर की जो हार्डनेस होगी वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होगी। अगर वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है या फिर वो जो मिनरल्स हैं उसमें जो वाटर में जो डिज़ोल्व फॉर्म में है वो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो वो हार्डनेस उस वाटर की ज़्यादा कहलाएगी और वो वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और अब आगे आता है इसमें सॉफ्टनेस का। तो सॉफ्टनेस में होता है कि वाटर में किसी भी तरीके का मिनरल डिज़ोल्व ना हो जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, तो वो वाटर की सॉफ्टनेस कहलाती है। अब बेसिकली जो सॉफ्ट वाटर होता है वो ह्यूमन पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता, लेकिन जो सॉफ्ट वाटर है वो अदर पर्पज़ के लिए बहुत सूटेबल होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपने घरों से एग्जांपल लेते हैं, तो बैटरी में जो पानी डाला जाता है तो वो वाटर की सॉफ्टनेस पे डिपेंड करता है, यानी वो वाटर किस फॉर्म में होता है, हमेशा प्योर फॉर्म में होता है, उसमें किसी भी तरीके का एडिशनल मिनरल नहीं होता। अब नेक्स्ट है इसमें many substances dissolve in water that is water is good solvent. The dissolved salts can be change the properties of water. तो बेसिकली जो डिज़ोल्व सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर की प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देते हैं, क्योंकि सभी का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रॉपर्टी चेंज करेगा। अब आगे है इसमें द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन वाटर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स विच इंक्लूड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, अगर वाटर में मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है या फिर हम कह सकते हैं उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो वाटर को और ज़्यादा हार्ड बनाता है, यानी उसकी हार्डनेस क्या है, बढ़ जाती है, ओके। अब सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल बट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल। अगर हम कार्बोनेट फॉर्म की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है। एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, ये ऑप्शंस दे देगा कि कौन सा मिनरल जो है, या फिर हम कह सकते हैं कौन सा सॉल्ट जो है वाटर में सॉल्युबल है, तो ये ऑप्शंस दे देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम कार्बोनेट। द वाटर इज सॉफ्टन बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर कंटेन डिजॉल्व कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस। तो वाटर जो है सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है जब उसमें जितने भी मिनरल्स डिज़ोल्व हुए हैं या तो वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व ना हो पाएँ, या फिर जो डिज़ोल्व्ड आयंस होते हैं वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लग जाएं, ओके, मतलब वो निष्क्रिय होने लग जाए वहाँ से, ठीक है। तो उसकी वाटर की जो है सॉफ्टनेस बढ़ने लग जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि उसकी जो हार्डनेस है वो कम होने लग जाती है। हार्ड वाटर कैन बी सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग बट अनसुटेबल फॉर सर्टेन टास्क। अब देखते हैं हार्ड वाटर जो है वो सुटेबल होता है किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए, अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। लेकिन कुछ टास्क होते हैं जैसे कि मेडिकल पर्पस से या फिर अदर किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उनके लिए कुछ सर्टेन टास्क के लिए वो अनसुटेबल होता है। ड्यू टू बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स इन वाटर there is a temporary hardness, and if chloride and sulfate dissolve in water the stiffness will be permanent, okay। उम्मीद है आपके ये सब क्लियर हुआ होगा। अब कुछ थोड़ा सा और टॉपिक रह गया है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ड्रिंकिंग वाटर की। तो वाटर जो है कलरलेस होता है, सभी को पता है,
और अनअटैच्ड होता है, यानी वो किसी भी तरह की अदर रिजर्वायर से अटैच्ड नहीं होता, वो फ्री फॉर्म में होता है। एंड कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब उसकी ट्रांसपेरेंसी डिपेंड करती है मिनरल्स उसमें किस तरीके के डिजॉल्व्ड है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ एंड डिफरेंट बैक्टीरियाज। अब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं और कुछ डिफरेंट बैक्टीरियाज भी होते हैं। Some dissolved minerals are beneficial to our health and to make water delicious। तो कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हें हमारी बॉडी की मतलब मिनरल्स को हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड टू मेक वाटर डिलीशियस, और इससे क्या है, वाटर जो है और ज़्यादा डिलीशियस हो जाता है। Generally, well and potable water wells, by using contaminated water, typhoid, cholera, dysentery are terrible diseases spread। तो कंटेमिनेटेड वाटर वो होता है जिसमें वाटर में किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ ऐड हो, वो वाटर कंटेमिनेटेड होता है, चाहे वो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर हो, चाहे वो फैक्ट्री वेस्ट वाटर हो, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी तरीके का उसमें एनिमल वेस्ट हो, या फिर डिफरेंट बैक्टीरियाज की अपनी लाइफ सस्टेन कर रहे हो, तो उससे क्या है, वो वाटर क्या कहलाता है, कंटेमिनेटेड वाटर। तो उससे कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे कि टाइफाइड, कॉलेरा एंड डाइजेंट्री, और ये कभी कभी डेडली भी होती हैं, मतलब इस डिजीज़ से जो है डेथ भी हो जाती है पेशेंट्स की। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कंटेमिनेटेड वाटर कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग और बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट। तो बेसिकली वाटर में जो यानी हम कह सकते हैं वाटर में कंटेमिनेटेड जो वाटर होता है उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, या फिर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें से बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय किया जाता है। किस प्रोसेस से, या तो उसको बॉयल किया जाता है या फिर उसको फ़िल्टर किया जाता है, और उसमें कुछ पाउडर्स ऐड किए जाते हैं जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। ये एग्जाम्पल है इसका। अब नेक्स्ट है इसमें वाटर पोल्यूशन एंड वाटर कंजर्वेशन। तो बेसिकली वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन मतलब कोई भी चीज़ फ्रेश फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, और उसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ आकर के ऐड हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो किसी भी तरीके से यूज़ का ना रहे, मतलब वो यूज़लेस हो जाए तो वो क्या होगा, पॉल्यूटेड वाटर होगा। तो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है और हाउस होल्ड वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि सीवेज, डायरेक्टली जो नाले वगैरह होते हैं वो जाके डायरेक्टली गिरते हैं वाटर बॉडीज़ में, तो उससे जो है वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और ह्यूमन वेस्ट या फिर हाउस होल्ड वेस्ट हम कह सकते हैं, और एनिमल वेस्ट को डायरेक्टली जो है पास आउट किया जाता है कि इसमें वाटर रिजर्वायर्स में, तो ये भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज, जो फैक्ट्री से वाटर जो डायरेक्टली डिस्चार्ज होता है वाटर बॉडीज़ में, एंड रोटिंग ट्रीज एंड वेजिटेशन एंड डेड कैटल्स, तो सड़े गले जानवर, पशु यानी सब और सब्जियां वगैरह पानी में जो है डायरेक्टली फेंक दी जाती हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। अब इसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ होती हैं जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, टाइफाइड, कॉलेरा, डाइजेंट्री, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो है ह्यूमन को बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट फील होती है और डेडली भी होती हैं। तो डिजीज़ आर कॉज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, मोस्ट रिवर्स एंड लेक्स इन आवर कंट्री आर पॉल्यूटेड। तो आपको एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कंडीशन है हमारे कंट्री में, इवन हमारी कंट्री में ही नहीं पूरे वर्ल्ड का ये बहुत ही ज़्यादा इश्यू है वाटर पोल्यूशन का। ओके, अब बात आती है कि वाटर को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, यानी ये वाटर पोल्यूशन है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, और वाटर को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है जिससे हम उसे आने वाली जनरेशन को पास आउट कर सकें। तो देखते हैं क्या है। वाटर पोल्यूशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू सम एक्सटेंट इन सेवरल वेज सच एज,
तो अब ये है कि प्रिवेंटिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड अदर रेसिड्यूज फॉलिंग डायरेक्टली इन द वाटर सोर्सेज सच एज रिवर्स, लेक्स एंड कैन रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। तो बेसिकली हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट को डायरेक्टली फॉल आउट करते हैं या फिर डायरेक्टली जो फॉलिंग होती है, डायरेक्टली डिस्चार्ज जो होता है उसको प्रिवेंट करके, मतलब उसको उसमें डायरेक्टली डिस्चार्ज ना करके अदर जगह पे उसको डिस्चार्ज किया जाए, जिससे वो जो पर्टिकुलर वाटर सोर्स है वो पॉल्यूट ना हो। To prevent pollution of rivers by plants located along the rivers is strictly needed to be checked to stop these industrial waste is going into river. And third point है हमारा, treatment of industrial waste water must be monitored। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल जो वाटर होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो अच्छा ये माना जाता है कि जो भी उसमें से फैक्ट्री में से जो वाटर है डिस्चार्ज हो रहा है उसको 1 to 2 डिग्री पे मतलब 1 to 2 स्टेज पे उसको प्यूरिफाई करके उस वाटर को उसके बाद में उस वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किया जाए, जिससे जो पॉल्यूशन लेवल है वो कुछ हद तक कम होगा और उसमें से जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको अलग जगह डिस्पोज यानी डिस्चार्ज किया जाए। एंड नियर द लॉन्ड्री एंड क्लीन वाटर सोर्सेज शुड वी कंडक्ट दैम विल हेल्प दैम क्लीन। अब आगे आता है कि वॉशिंग क्लॉथ्स एंड क्लीनिंग किचन यूटेंसिल्स शुड नॉट बी कंडक्टेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर, दिस विल हेल्प टू कीप द वाटर क्लीन। तो अगर हम हाउस होल्ड वेस्ट की बात करें तो हम जितने भी कपड़े वगैरह धोते हैं या फिर किचन में बर्तन यानी यूटेंसिल्स वगैरह साफ़ करते हैं तो उससे निकला हुआ जो पानी है वो डायरेक्टली वाटर सोर्स में पास ना हो, उसको किसी ना किसी तरीके से प्रोसेस करके जो है डिस्चार्ज किया जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है मोस्टली, ठीक है, 90% ऐसा नहीं होता, उसको डायरेक्टली ही डिस्चार्ज किया जाता है, लेकिन कुछ एरियाज़ में ये जो है प्रैक्टिसेस की जाती हैं। उस वाटर को पहले प्रोसेस किया जाता है कुछ हद तक एंड फिर उसके बाद में उसको वो जो है सीवेज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ओके, आपकी वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। Okay, thank you for watching. If you like this video then please do comment, like and share and subscribe my YouTube channel. Okay, thank you.